हेलो बच्चों, आप सबको पुनः शुभकामना के साथ हम आज अपनी कक्षा स्टार्ट करते हैं। हमारी कक्षा की जो शुरुआत है वो हमारे पिछले टॉपिक से ही होगी। एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। किसी भी इन्फेक्शियस डिजीजेस के समान सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी कई तरह से कॉज हो सकती है, कई तरह से संक्रमित हो सकती है। कैसे? इसका कारण वायरस हो सकते हैं, इसका कारण बैक्टीरिया हो सकते हैं, इसका कारण प्रोटोजोन भी हो सकते हैं। कल हमने वायरल एसटीडीज की शुरुआत की थी और वायरल एसटीडीज में हमने देखा है एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोवायरस के कारण होता है और ये रेट्रो ग्रुप ऑफ वायरसेस के सदस्य हैं। अब आज हम दूसरी वायरल एसटीडी देखते हैं जो है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो ग्रुप है, हेपेटाइटिस बी का जो ग्रुप है उसमें आपको ए बी सी डी ई एफ ऐसे तमाम वायरस मिलेंगे, लेकिन द मोस्ट डेंजरस, सबसे ज़्यादा खतरनाक जो वायरस है वो है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस सुनते ही आपको लगेगा कि ये रिलेटेड है हिपैटिक से, मतलब लिवर सेल से। जाहिर सी बात है, अटैक करते हैं ये लिवर पे, लेकिन संक्रमण कहाँ से होता है? तो संक्रमण के इनके 3 रास्ते होते, तभी ये एसटीडी बनते हैं। एक ब्लड, रक्त, दूसरा वजीनल फ्लूइड मतलब फीमेल जेनिटल जो मादा प्रजनन अंग है उसका जो स्राव होता है, और तीसरा सीमेन मतलब जो नर प्रजनन अंग का जो स्राव होता है। तो या तो ब्लड या वजीनल फ्लूइड या सीमेन, ये 3 रास्तों से ये संक्रमित करते हैं। और भी एक रास्ता है कि जन्म के समय इन्फेक्टेड मदर से भी ये बच्चों में आ सकता है। अब हेपेटाइटिस चूँकि लिवर को अटैक करेगा, चूँकि बाकी मेटाबॉलिज्म को अटैक करेगा, तो जाहिर सी बात है कि ये एक तरह का सीवियर डिजीज़ बन जाता है। और यदि इसको समय रहते इसका उपचार ना किया जाए तो फिर ये फेटल भी बनता है, ड्रेडफुल भी बनता है, और लाइलाज बीमारी की तरह इसमें पेशेंट की, मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। इसके लिए वैक्सीन्स हैव ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड। वैक्सीन्स आ चुके हैं, वैक्सीन एक तरीका है, लेकिन किसी भी एसटीडी में सबसे बड़ा तरीका है प्रोटेक्शन का, प्रिवेंशन का। द कॉन्टैक्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड कॉन्टैक्ट एक रामबाण है, और सबसे बड़ी जो दवा है वो है आपकी वैचारिक शुद्धता। सो योर पर्सनल हाइजीन इज मेंटेन्ड ओनली बाय यू, नन अदर देन यू, एनीबडी एल्स कुड डू इट। कोई आपके अलावा आपकी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन नहीं कर सकता। तो जो प्रोटेक्शन है, जो प्रिवेंशन है, वो आपको ही लेना है। अब दूसरे हम वायरल एसटीडी पे आते हैं। देखिए, जेनिटल हर्पिस। जो जेनिटल हर्पिस है वो किस तरह से कॉज होता है? ये भी एक वायरल डिजीज़ है, और इसमें HSV1 और HSV2 2 तरह के वायरस इसको संक्रमित कर सकते हैं। कैसे? एज फॉर सिम्प्लेक्स, तो जो ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस है, अगर वो 1 है, HSV1 है, तो कोल्ड सोर होते हैं, घाव की तरह बनने लगते हैं। और अगर HSV2 है तो बहुत ही बर्निंग सेंसेशन के साथ, जो नर्व एंडिंग्स होती हैं स्पेशली थाई रीजन में या पेल्विक रीजन में, तो वो उनमें बहुत बर्निंग सेंसेशन होने लगता है, बहुत जलन होती है, पेनफुल होता है, वो दर्द होता है उसमें। और इस वायरस का जो उपचार है, उस उपचार के लिए जोविरैक्स एक दवा है, जोविरैक्स, इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है नर्व एंडिंग्स के लिए।
इसके बाद जो वायरल डिजीज़ आती है वो है जिनाइटल वॉर्ट्स। जिनाइटल वॉर्ट्स जो है ये पैपिलोमा वायरस से होता है, और पैपिलोमा वायरस जो है ये आँखों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसमें आँखें भी इन्फेक्ट होती हैं, और आँखों के इन्फेक्शन के लिए 0.1% सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट का प्रिस्क्राइब किया जाता है आँखों को इन्फेक्शन फ्री करने के लिए। ठीक है, तो ये पैपिलोमा वायरस हैं जो जेनिटल वॉर्ट्स जिनसे कॉज होता है, जिनके द्वारा होता है, और अनप्रोटेक्टेड कॉन्टैक्ट से ये एसटीडीज़ जो हैं ये संक्रमित होते हैं। तो बच्चों, हमने वायरल एसटीडीज़ का एक अलग ग्रुप बनाया, उसमें हमने जिन बीमारियों का अध्ययन किया वो हैं एड्स, वो हैं हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पिस एंड जेनिटल वॉर्ट्स। तो एड्स, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पिस और जेनिटल वॉर्ट्स, ये 4 जो बीमारियां हैं ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं बट वायरल हैं। अब हम वो ग्रुप देखते हैं जिसमें कोई प्रोटोजोन, जो प्रोटोजोआ फाइलम का जो सदस्य है, वो इस बीमारी को संक्रमित करता है। कैसे? वो बीमारी है ट्राइकोमोनियासिस। आप देख सकते हैं ट्राइकोमोनियासिस कॉज्ड बाय ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। वेजिनेलिस से ही समझ आता है कि इसका जो लोकेशन पॉइंट है वो वेजिना में है। और ये जो ट्राइकोमोनियासिस है ये सामान्यतया महिलाओं में मिलती है। क्या होता है इसका जो मुख्य जो सिम्टम है, सिम्टम कैसा है? तो सीवियर ईचिंग इन वेजिना एंड वेरी ऑफेंसिव ओडोर, बहुत अलग तरह की गंध, ऑफेंसिव ओडोर जिसको हम कहते हैं, वो आती है। सीवियर इचिंग होती है एंड स्लाइट येलो कलर का फ्लूइड, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें इन्फ्लेमेशन, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, और वहाँ से स्लाइट येलो फ्लूइड सिक्रीट होता है। मेल में भी होता है, पर मेल में जनरली ये यूरिथ्रा के इन्फ्लेमेशन से दिखता है, पर ज़्यादातर ये फीमेल में देखा गया है। ट्राइकोमोनियासिस, इसका जो मेन जो ट्रीटमेंट है वो एक ड्रग के द्वारा किया जाता है जिसको हम मेट्रोनाइडाज़ोल कहते हैं। तो मेट्रोनाइडाज़ोल एक ड्रग है, ड्रग ऑफ चॉइस हम कह सकते हैं कि सामान्यतया इससे ये ठीक होता है। प्रोटोजोन डिजीज़ है ट्राइकोमोनियासिस, और इस पे सवाल भी आया है नीट में। ट्राइकोमोनियासिस पूछा है, एड्स को पूछा है, सिफिलिस को पूछा है। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में सवाल भी पूछे जाते हैं। एट द सेम टाइम ये आपके बैक ऑफ माइंड यही होना चाहिए कि दीज आर नॉट द डिजीजेज विच कैन ईजली बी ट्रीटेड एंड वन शुड टेक द रिस्क। ये वो बीमारियां हैं जिनका रिस्क लेना ही नहीं चाहिए हमको। ये कोई सामान्य सर्दी खांसी वाली बीमारियां नहीं हैं, इनका रिस्क ही नहीं लेना चाहिए। तो मैं बार बार बताती हूँ आपको कि आप वैदिक रास्ते अपनाइए, आप वैचारिक शुद्धि अपनाइए, और साथ ही साथ प्रोटेक्टेड कॉन्टैक्ट्स ये आपके लाइफस्टाइल में शामिल होना चाहिए। शुड बी इंक्लूडेड इन योर लाइफ स्टाइल। जैसे आप सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, वॉटेवर आपका लाइफ स्टाइल है, ऐसे आपके एडल्ट लाइफ स्टाइल में भी ये शामिल होनी चाहिए ये बातें, बिल्कुल। नाउ बैक्टीरियल ग्रुप ऑफ एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जिनमें बैक्टीरिया से बीमारियां होती हैं। अब इसमें कई सारी बीमारियां हैं, जैसे एक हम लेते हैं क्लेमाइडिया, दूसरा है गोनोरिया, तीसरा है सिफिलिस, और चौथा हम लेंगे कैंक्रोइड। क्लेमाइडिया, गोनोरिया, सिफिलिस एंड कॉन्क्राइड। क्लेमाइडिया को आइए देखते हैं, क्लेमाइडिया में क्या होता है। क्लेमाइडिया जो है वो एक खास बैक्टीरिया के द्वारा फैलाया जाता है, और ये बैक्टीरिया का नाम है
क्लेमाइडिया ट्रैकिनेलिस। तो जो ट्रैकोनेलिस है, क्लेमाइडिया ट्रैकोनेलिस है, ये क्लेमाइडियासिस कॉज करता है। इसका मेन सिम्टम है यूरेथ्राइटिस। यूरेथ्राइटिस, कहीं पर भी TIS लगता है। बच्चों एक बात जान लीजिए, राज की बात यह है कि कहीं पर भी TIS लगा मतलब उसका होता है सूजन, इन्फ्लेमेशन। आर्थराइटिस, एसाइटिस, यूरेथ्राइटिस, टिस लग रहा है ना, मतलब सूजन। तो यूरेथ्राइटिस हमने कहा, इसका मतलब क्या हुआ कि यूरिथ्रा में सूजन। तो मेल में ये जनरली मिलता है, फीमेल में भी यूरिथ्रा में सूजन आ जाती है। अब देखिए क्लेमाइडिया में एक्चुअली ये होता क्या है, ये अलग अलग तरह से इसका एंड रिजल्ट होता है। स्टेरिलिटी इनका मतलब जो स्टेराइल हो जाना, प्रजनन क्षमता का ह्रास होना, तो वो जो स्टेरिलिटी है जिसको हम बांझपन कहते हैं, वो कॉमन सिम्टम है मेल में भी फीमेल में भी। लेकिन फीमेल में चूँकि फैलोपियन ट्यूब में भी सूजन आ जाती है, इसलिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ जाती है। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी 2015 में पूछा है, 2017 में पूछा है, 2019 में भी पूछा है। तो ये नीट का, एम्स का एक फेवरेट क्वेश्चन रहा है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है क्या चीज़। ECTO, एक्टोपिक PIC प्रेगनेंसी का मतलब होता है यूट्रस के बाहर इम्प्लांटेशन होना। मतलब जो प्रेगनेंसी है, जो इम्प्लांट हो रहा है भ्रूण, वो यूट्रस के बाहर इम्प्लांट हो, उसको हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये क्लेमाइडियासिस कॉज करता है। इमेजिन, छोटा सा बैक्टीरिया, असावधानी बरती गई और उसने एक्टोपिक प्रेगनेंसी को अंजाम दे दिया, स्टेरिलिटी को अंजाम दे दिया। मतलब क्या होना चाहिए, वी मस्ट लिव इन बैक्टीरिया फ्री एटमॉस्फेयर। ठीक है, शुद्धता के साथ जीवन यापन करना चाहिए। दूसरा हम देखते हैं गोनोरिया। गोनोरिया का कारण है नेज़ेरी गोनोरी। नेज़ेरी गोनोरी जो बैक्टीरिया है वो गोनोरिया कॉज करता है। ये गोनोरिया इससे होता है, बैक्टीरियल STD है, मतलब बैक्टीरिया से होने वाला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। इसके जो मेन सिम्टम्स हैं और जो टाइप ऑफ इन्फेक्शन है वो डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट क्या है। कई तरह के सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स होते हैं। इट कुड बी ओरल जेनाइटल कॉन्टैक्ट, इट कुड बी जेनाइटल कॉन्टैक्ट्स, इट कुड बी रेक्टोजेनाइटल कॉन्टैक्ट्स। तो इसके अनुसार इसमें इन्फेक्शन होता है। अगर ये रेक्टोजेनाइटल है तो फिर रेक्टल इन्फेक्शंस होगा, अगर ये ओरल जेनाइटल है तो इन्फेक्शन में बी सीन, ये लिप्स में, होठों में, मुंह में भी दिख सकता है, और अगर ये जेनाइटल है तो जेनाइटल प्लेस में दिखेगा। इसमें जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, अब सामान्यतया एंटीबायोटिक, क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज़ हैं तो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जैसे कि टेट्रासाइक्लिन हुआ या पेनिसिलिन हुआ, इस तरह के एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट इनमें बैक्टीरियल डिजीज़ में दिए जाते हैं। तीसरी बीमारी हम देखते हैं सिफिलिस। सिफिलिस का कारण है ट्रैपिनोमा पैलिडम। एक आपने देखा था पेपिलोमा, वायरस था, ये है ट्रैपिनोमा पैलिडम। और ये सिफिलिस जो है ये 3 स्टेजेस में है। सिफिलिस पे क्वेश्चंस आते हैं, ट्रेंड है ये, और ये मोस्ट ड्रेडफुल बैक्टीरियल डिजीज़ है। 3 स्टेजेस में होगी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। सामान्यतया क्या होता है, ये छिपी हुई भी रहती है, जिसको हम लेटेंट पीरियड कहते हैं, छिपा हुआ पीरियड कहते हैं। पता ही नहीं चलता है पेशेंट को कि उसको बीमारी है, राइट। अब जो सिफिलिस है, इसका जो सबसे खतरनाक पीरियड होता है वह है टर्शरी स्टेज, जिसको हम कहते हैं न्यूरोसिफिलिस। और उसमें क्या क्या होता है, पहले सिम्टम्स आप उसके इफेक्ट जान लीजिए। उसमें सबसे पहले तो हेलुसिनेशन होने लगता है इंसान को। अब हेलुसिनेशन क्या होता है बच्चों,
आप अभी क्लास में बैठे हैं, आपको लगेगा कि आप एफिल टावर में पेरिस के आस-पास घूम रहे हैं, और आपको फिर मैं एक फैकल्टी नहीं दिख के, एक कोच नहीं दिख के, एक टीचर नहीं दिख के एफिल टावर दिखने लगूंगी। दिस इज कॉल्ड द फेक इमेजिनेशन एंड ट्रीटिंग इट एज ट्रुथफुल इवेंट। एक इमेजिनेशन आपके दिमाग में आई और आप उसको सच मान के ऐसा ही बिहेव करने लगते हैं, उसको हम हेलुसिनेशन कहते हैं। तो पहले तो हेलुसिनेशन कॉज हो सकता है, मेंटल रिटार्डनेस इससे आ सकता है, नर्व इन्फ्लेमेशन हो सकता है। अब नर्व इन्फ्लेमेशन हुआ तो जो हमारा कोऑर्डिनेशन है, किसी चलने का, बोलने का, सारा नर्वस कोऑर्डिनेशन हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी इसकी जो ड्रेडफुल कंडीशन है वो ये है सिफिलिस के, न्यूरोसिफिलिस, जो टर्शरी स्टेज है। और जनरली टर्शरी स्टेज में आकर के इसका ट्रीटमेंट नहीं मिलता, और सामान्यतः प्राइमरी और सेकेंडरी में ये छिपे हुए रहते हैं। तो अगर सिम्टम मिल गए तो ट्रीटमेंट संभव है, पर अगर सिम्टम ना मिले, ये लेटेंट पीरियड में है और सीधे दिमाग में असर करके न्यूरोसिफिलिस में आकर के अगर पता चले कि सिफिलिस है, तब फिर इसके ट्रीटमेंट में दिक्कत होती है। वैसे अगर पता चले प्राइमरी सेकेंडरी स्टेज में, तो पेनिसिलिन इज़ अ चॉइस ड्रग। जो चॉइस एंटीबायोटिक है इसके लिए, दैट इज़ पेनिसिलिन। ठीक है, अब हम आते हैं कॉन्क्राइड पे। जो कैंक्रॉइड है वो एक, अभी तक हमने जितने भी बैक्टीरिया देखे वो ग्राम पॉजिटिव थे, ये लेकिन कैंक्रॉइड जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में फ़र्क क्या है? इनके सेल वॉल में फ़र्क है, तो इनके बिहेवियर में फ़र्क हो जाता है। कहीं म्यूरिन होगा, कहीं म्यूरिन नहीं होगा, मर्म्यूरिक एसिड कहीं पर होगा, कहीं पर मर्म्यूरिक एसिड नहीं होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इनके वॉल में फ़र्क होता है पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और ये एक तरह का हीमोफाइलस ड्यूक्री, जिसका क्या है नाम है, हीमोफाइलस ड्यूक्री, ये वहाँ से कॉज होता है। और इसमें जो जेनाइटल्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन एक कॉमन सिम्टम है, और इसमें भी एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो एक बार फिर से हम दोहराएंगे, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिनका हमने 3 भागों में अध्ययन किया, वायरल, प्रोटोजोन एंड बैक्टीरियल। वायरस में हमने अध्ययन किया एड्स, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पिस, जेनाइटल वॉट्स। प्रोटोजोन में हमने देखा ट्राइकोमोनियासिस, और बैक्टीरिया में फिर से हमने 4 डिजीजेज ली, क्लेमाइडियासिस, गोनोरिया, सिफिलिस एंड कैंक्राइड। मतलब 4 डिजीजेज हमने कहाँ से ली? बैक्टीरिया से ली, 4 हमने वायरस से ली, और 1 हमने प्रोटोजोन से ली। तो कुल जमा हमने 9 एसटीडीज़ का अध्ययन किया, 9 बीमारियों का अध्ययन किया। इन्हें हम वीडी भी कहते हैं, वेनरल डिजीजेस भी कहते हैं, और इनके कारण आपने देखा हेलुसिनेशन क्रॉस हो सकता है, ये फेटल हो सकती हैं, ये ड्रेडफुल हो सकती हैं, ये यहाँ तक कि मदर के थ्रू बच्चों में भी ट्रांसमिट हो सकती हैं। इनका मेन जो कॉजिंग एजेंट है वो क्या होता है कि बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोन के अलावे, बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोन के अलावे कुछ फ्लूइड्स होते हैं, जैसे कि सीमेन, जैसे कि वेजिनल फ्लूइड, जैसे कि ब्लड। और साथ ही साथ इन सभी डिजीज़ में जो खास बात है वो है प्रोटेक्शन की। ठीक है, सो देयर शुड बी गुड थॉट्स मेंटेन्ड, गुड हेल्थ मेंटेन्ड, गुड सोसाइटी टू बी मेंटेन्ड, एंड ऑल अराउंड ओवरऑल आपको क्या चाहिए? शुद्धता चाहिए, प्योरिटी चाहिए। ठीक है, तो जिस दिन आपने शुद्धता अपना ली, आप सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। तो वी शुड नॉट टेक रिस्क ऑफ any disease, and we must live healthy and happy life.